नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम जीवन की उलझनों को सुलझाते हैं। आज का विषय है रिश्तों में संतुलन कैसे रखें। अगर आपने कभी किसी अपने को खोया है, किसी रिश्ते में खटास आई है या रिश्तों का बोझ भारी लगने लगा है तो ये वीडियो आपके लिए है। कृपया अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर संतुलन क्यों जरूरी है? रिश्ते हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, दोस्त और सहकर्मी। लेकिन समय के साथ कई रिश्तों में तनाव, अपेक्षाएं और गलतफहमियां घर कर जाती हैं। गीता कहती है समत्वम योग उच्यते, अर्थात संतुलन ही योग है। इसका अर्थ है ना अधिक जुड़ाव ना अधिक दूरी। रिश्तों में जब हम अपने स्वभाव, कर्तव्यों और सीमाओं को पहचानते हैं तब संतुलन बनता है। जब अर्जुन ने युद्ध से मुंह मोड़ा तब श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि उसका धर्म क्या है। सिर्फ प्रेम नहीं, कर्तव्य भी जरूरी है। इसी तरह रिश्तों में संतुलन का मतलब है जरूरत पड़ने पर प्रेम जताना, लेकिन अपनी आत्मा को ना खोना। और पर रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या होती है अपेक्षाएं। हम सोचते हैं वो समझे बिना मैं कुछ कहूँ ये प्यार है, मैंने इतना किया उसने कुछ नहीं किया ये नाइंसाफ़ी है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। रिश्तों में भी यही सूत्र लागू होता है। यदि आप प्रेम करते हैं तो वो आपकी भावना है, उसका प्रतिफल ज़रूर मिलेगा, लेकिन कब और कैसे ये तय नहीं। जब हम हर कार्य के पीछे इनाम ढूंढते हैं तब रिश्तों में दरार आने लगती है। उपाय: हर दिन खुद से पूछें, क्या मैं इस रिश्ते को बोझ बना रहा हूँ? क्या मेरी उम्मीदें प्यार से ज़्यादा हो गई हैं? और पार संवाद का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को 700 श्लोकों में समझाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि संवाद ज़रूरी था। अक्सर रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि हम दिल में बात रखते हैं, बोलते नहीं, या फिर हम गुस्से में ऐसा कुछ बोल देते हैं जो दिल चीर जाता है। संवाद का संतुलन बनाना बेहद ज़रूरी है। ना तो हर बात दिल में रखना, ना हर बात ज़ोर से कहना। एक बेटे को लगता है कि पिता उस पर बहुत दबाव डालते हैं और पिता को लगता है कि बेटा जिम्मेदार नहीं है। दोनों ही चुप रहते हैं और खाई बढ़ती जाती है। उपाय: संवाद को प्रेम और धैर्य के साथ शुरू करें। तू कभी समझता नहीं से नहीं, मैं कैसा महसूस करता हूं से बात शुरू करें। 4. रिश्तों में खुद को खो देना। कई बार हम किसी को इतना प्रेम करने लगते हैं कि खुद को ही खो बैठते हैं। अपने निर्णय, पसंद, समय सब किसी और के लिए बलिदान कर देते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, आत्मा अजर अमर है, नाशवान नहीं। इसका अर्थ है तुम्हारा असली स्वरूप मूल्यवान है, उसे मत खो। रिश्तों में संतुलन का मतलब है देना लेकिन खुद को मिटा देना नहीं, समझौता करना लेकिन आत्मसम्मान के साथ। उपाय: हर हफ्ते स्वयं से जुड़ने के लिए समय निकालें। ध्यान, जर्नलिंग, संगीत, जो भी आपको शांति दे वो करें। 5. क्षमा और समझ। गलतियां सभी से होती हैं, प्रेम में भी, रिश्तों में भी, लेकिन जो क्षमा करता है वही बड़ा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं क्षमा वीरों का गुण है। रिश्तों में संतुलन तभी संभव है जब हम एक दूसरे की गलतियों को स्वीकार करना सीखें। एक बहन ने अपने भाई को किसी बात पर 5 साल बात नहीं की, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने जन्मदिन पर फ़ोन नहीं किया था। लेकिन जब माँ की मृत्यु हुई तो उन्हें एहसास हुआ उन्होंने कितनी कीमती भावनाओं को समय की चुप्पी में गंवा दिया। उपाय: क्षमा करें, खुद को भी और दूसरों को भी। संवाद को फिर से शुरू करें, देर कभी नहीं होती। 6. सीमाएं बनाना भी प्रेम है। कभी कभी हमें लगता है कि जो ज़्यादा नज़दीक है वही सच्चा है, लेकिन सच्चा प्रेम वही है जो सीमाओं की मर्यादा जानता हो। गीता में श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन से भी एक सीमा बनाई। उन्होंने सलाह दी पर निर्णय अर्जुन का था। रिश्तों में सीमाएं होना ज़रूरी हैं। एक माँ बाप को बेटे के फैसलों में दखल देने से रोकना चाहिए। एक प्रेमी को अपने साथी की आज़ादी समझनी चाहिए। उपाय: अपनी सीमाएं प्रेम पूर्वक सामने रखें। सामने वाले की सीमाओं को सम्मान दें। 7. हर रिश्ता एक शिक्षक है। जीवन के हर रिश्ते से हम कुछ न कुछ सीखते हैं। माता से सहनशीलता, पिता से उत्तरदायित्व, भाई से सहयोग, बहन से स्नेह, मित्र से निडरता। श्री कृष्ण ने हर भूमिका निभाई, मित्र, मार्गदर्शक, योद्धा और प्रेमी। इसलिए हर रिश्ते को एक अनुभव माने।
न तो उसमें फंसें न भागें। उपाय: हर हफ्ते 5 मिनट बैठकर सोचें, मैंने इस रिश्ते से क्या सीखा। हर सीख को अपने जीवन में उतारें। 1. आत्मनिर्भरता, सबसे बड़ा संतुलन। अंत में सभी रिश्तों को समझाने वाला एक मूल मंत्र है, स्वावलंबन। श्री कृष्ण ने कहा, उद्धरेत आत्मनात्मानम, स्वयं को ऊपर उठाओ। यदि आप आत्मनिर्भर हैं, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और भावनात्मक रूप से, तो आप किसी पर निर्भर नहीं होंगे। उपाय: अपने जीवन के निर्णय स्वयं लें। अपनी भावनाओं के लिए किसी और को दोष ना दें। प्रेम करें पर अपना अस्तित्व बनाए रखें। दोस्तों, रिश्तों को निभाना एक कला है और संतुलन उसका सबसे बड़ा रंग। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पाएं तो कृपया इसे शेयर करें ताकि और लोग भी अपने रिश्तों को समझ सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपकी जिंदगी का सबसे प्यारा रिश्ता कौन सा है।